नमस्कार दोस्तों, जय माता दी जय हो। महाबली हनुमान जी की दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज की बहुत ही खास एवं महत्वपूर्ण वीडियो में दोस्तों, आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। जिया मित्रों, में मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा। अगले 10 दिनों का समय आप सभी जातकों के जीवन काल में बहुत ही महत्वपूर्ण समय साबित होने वाला है। आज से पहले दोस्तों, आपने कभी अपने जीवन काल में ऐसे समय की कल्पना नहीं की होगी। पिछले कुछ समय से आपके जीवन में चलते आ रहे दुख दर्द अब दूर होंगे। आपने अपनी जिंदगी में कई प्रयास किए, कई बार आपने कोशिश की कि आप सफल हो सके, लेकिन आपके दुश्मनों ने कोई ना कोई चाल चलकर, कोई ना कोई षड्यंत्र बनाकर आपको आखिरकार रोक दिया। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। जिया मित्रों, बिल्कुल सही सुना आपने। अब आपकी जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अब आपकी 3 बड़ी इच्छाएं पूर्ण होगी मात्र कुछ घंटे के अंदर। दोस्तों, इस अगर नहीं देखोगे तो मेरा गारंटी है कि दोस्तों, आप आज शाम के समय में बहुत पछताओगे, क्योंकि दोस्तों, आने वाले शाम का समय आप सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बहुत खास रहने वाला है। दोस्तों, अगले 10 दिनों के अंदर आपके हाथ लगने वाली है लाखों की मोटी रकम। जी हां दोस्तों, मजाक बिल्कुल भी ना समझे। अब आपके हाथों में सच में लाखों की गाड़ी हाथ रहने वाली है, क्योंकि जो आपकी किस्मत में है वह आपको अब मिलकर ही रहेगा, चाहे कोई कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले। लेकिन दोस्तों, यह घटना कोई रोक भी नहीं सकता है। और दोस्तों, आज आपको जो मौका मिलने वाला है, इस मौका को आप अपने हाथों से जाने मत दीजिएगा, वरना दोस्तों, आप जिंदगी भर पछताते रह जाओगे। क्योंकि ऐसा योग जिंदगी में बहुत वर्षों के बाद एक बार ही बनता है, और इसे अगर यूं ही जाने दे दीजिएगा तो आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल भी मिस करने की गलती मत करना, और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हां दोस्तों, आप कितना कष्ट में हो, ये बात आप जब भी किसी के साथ शेयर करते थे तो दोस्तों, वह समय में वह बात को लोग मजाक उड़ा दिया करता था। जी हां, आप बहुत ही परेशानियों से अपने जिंदगी से गुजर रहे थे, तब भी लोग आपको सहायता नहीं करते थे। लेकिन दोस्तों, आज आपको हम यह भी बताएंगे कि आखिर माता महालक्ष्मी जी घर आने से पहले क्या संकेत देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। हम आपको सब कुछ बहुत ही विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि आखिर धन की देवी माता लक्ष्मी जी घर आने से पहले क्या संकेत देते हैं। तो दोस्तों, नया दिन शुरू होते ही व्यक्ति कई तरह की उम्मीद सपने लेकर आगे बढ़ता है। हर किसी की चाह हाथ होती है आने वाला समय अच्छे से बीते और उसके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इसके साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा से धन धान्य की बढ़ोतरी हो। हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन, ऐश्वर्य, वैभव की देवी माना जाता है। इसी कारण मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि मां लक्ष्मी को मनाना जितना ही आसान है, वह उतने ही जल्दी रष्ट भी हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मां लक्ष्मी को विभिन्न उपायों के द्वारा प्रसन्न किया जा सकता है। इसके साथ ही जब भक्तों के ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा होती है या फिर होने वाली होती है, तो इसके संकेत कुछ समय पहले से ही मिलने लगते हैं। जानिए ऐसे ही कुछ संकेत के बारे में जो घर में मां लक्ष्मी के आगमन के संकेत देते हैं। पहला संकेत की बात करें तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हथेली में खुजली भी मां लक्ष्मी के आने या फिर धन हानि का संकेत देते हैं। अगर किसी स्त्री के बाएं हाथ और पुरुष के दाएं हाथ में खुजली हो रही है, तो इसका मतलब है कि मां लक्ष्मी की कृपा से जल्द ही धन की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, कई बार हमें सामने वाले से तीखी प्रतिक्रिया मिल जाती है। मान लीजिए आप कोई सरकारी विभाग में काम करवाने गए, वहां पर आपने पूछताछ करने की कोशिश करी, लेकिन वह अधिकारी आपके ऊपर ही गुस्सा हो जाता है। ऐसे ही कई अलग अलग क्षेत्रों में हमारा पाला कुछ ऐसे लोगों से पड़ जाता है जहां पर वो हमें कुछ नहीं समझते और हमारे ऊपर सारा गुस्सा निकाल देते हैं। लेकिन आप प्रतिक्रिया वैसे शब्दों में नहीं देते, आप अपनी विनम्रता नहीं त्याग, यही आपका सरस गुण है। लेकिन दोस्तों, जब सहने वाला सहक भी कुछ नहीं करता तो उसका बदला फिर ऊपर वाला लेता है। यानी कि किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, आप उसका गलत नहीं कर रहे। किसी ने आपको कुछ गलत बोला है, आप उसे गलत नहीं बोल रहे, तो आप बस भन पर भरोसा रखिए। आपका बदला स्वयं भगवान लेंगे और उस व्यक्ति ने जो भी आपका अहित किया है,
फिर आप अपनी आंखों से देखेंगे कि उसका क्या हाल होता है। वैसे ही दुश्मन, तो क्या दुश्मन का बाप भी नाक रगड़े? अगर स्वयं परमात्मा का साथ आपके पास है, आपने किसी का गलत नहीं किया है और फिर भी आपको किसी ने सुनाया है, तो आप अब बहुत आगे जाने वाले हैं। किस्मत में जो लिखा होता है वह तो दोस्तों मिल ही, लेकिन जो नहीं भी लिखा होता वह महाकाल की भक्ति से मिल जाता है। जो इंसान भगवान से जुड़ा होता है उसे किसी और के चरणों में झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भोले बाबा के दरबार में रोजाना एक लोटा जल चढ़ाता है, वह सदैव ईमानदारी की रोटी खाता है। उस घर के बुजुर्गों को कभी वृद्धाश्रम में नहीं जाना पड़ता। उस घर में सदैव माता लक्ष्मी का निवास होता है। आने वाले अगले 24 घंटों में जरा ध्यान दीजिएगा। परिवार के सदस्यों के साथ बैठिए और विचार विमर्श करिए। क्या उनकी कोई समस्याएं तो नहीं है? उनके मन में कोई इच्छाएं तो नहीं है? हमें ऐसा लगता है सब कुछ सही है, लेकिन कुछ समय बैठकर उनके साथ समय बिताने पर समस्याओं की पकड़ हो पाएगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य के मामले में अगर आपने लापरवाही कर दी तो यह चीज बहुत हानिकारक साबित हो सकती है। इतना ध्यान रखिएगा, इधर उधर खाली बैठ करके समय व्यतीत ना करें। आप अपने जरूरी काम पहले निपटाएं, उनकी सूची बनाएं, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। अपने जीवन साथी को कहीं डिनर डेट पर भी आप ले जा सकते हैं। मौका बड़ा शानदार है। नौकरी में तरक्की मिलने की प्रबल संभावना है। यदि आपने किसी से वादा किया है तो उसे समय रहते पूरा करें, नहीं तो आपसे नाराजगी भी वे हो सकते हैं, यानी कि आपसे परेशान भी वे हो सकते हैं, या फिर आपका मार्केट में नाम भी खराब हो सकता है। तो जुबान जो दी है उसका पालन बहुत अच्छी तरह से करें। मन में अगर कोई भी इच्छा है तो अब वह पूरी होने वाली है। भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं, अब आपको भी मिलने वाला है। हाथ फैलाए लक्ष्मी को मना मत करिएगा। आगे वीडियो में कुछ सावधानियां बताने जा रहे हैं जो आपके ही काम आएगी और अंत में मिलेंगे आपको सोमवार के 2 ऐसे उपाय जो आपकी फूटी किस्मत में भी 4 चांद लगा देंगे। तो थोड़ा सा समय निकाल कर दोस्तों, अगर आपने हमारी आज की वीडियो को अंत तक देखा तो फायदा ही फायदा, लाभ ही लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। सबसे पहली धानी आती लक्ष्मी को ना ठुकराए। मान लीजिए आपने अपने किसी मित्र को, परिजन को, रिश्तेदार को पैसा उधार दिया था और वह पैसा चुकाना चाह रहे हैं, तो ज्यादा भोले नहीं बनने हैं। पैसा तुरंत ले लेना है न करके मौका नहीं गंवाना है। साथ ही साथ कारोबार में अपने जिम्मेदारियों को समझना है। किसी पर ज्यादा भरोसा नहीं करना है। एक से अधिक आय से आय प्राप्त होने वाली, मतलब एक से अधिक जगह से पैसा आने वाला है, तो बहुत अच्छी बात है। तो अपने आप को मेहनती बनाकर रखें। जो इंसान मेहनत से जुड़ा रहता है उसे भाग्य भरोसे बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। भाग्य उसके अनुसार चलता है। जितने भी विद्यार्थी हैं वह परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं। किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में भी सम्मिलित होंगे, तब उन्हें समझ आएगा कि जिंदगी में पढ़ना लिखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ थोड़ा बहुत मनोरंजन, थोड़ा बहुत खेलकूद जरूरी है, क्योंकि इसी से आपका शारीरिक विकास होगा। वरना मानसिक तनाव के तले आप दबे रह जाएंगे। आप कुछ नए मित्र बनाने में कामयाब रहेंगे और पिताजी से काफी समय से अनबन चल रही थी, वह अनबन अब दूर होने वाली है। परिवार में यदि आप किसी को कोई सलाह देंगे तो वह उस पर अमल अवश्य करेंगे, लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें सही सलाह दें, सोच समझकर सलाह दें और आवेश में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना है। ध्यान दीजिएगा, वरना बहुत बुरा फंसे। आपका वह निर्णय जिंदगी भर आपको कलंकित करता रहेगा और पारिवारिक मामलों में आप हंस बोलकर आगे बढ़ सकेंगे, लेकिन किसी की बातों में आकर अपने कार्य क्षेत्र में वाद विवाद भूलकर भी ना करें, वरना जो व्यक्ति होगा वह तो अपना काम करवा देगा। आपको लड़ाकू से हटाना चाहता है, इसलिए आपके कान भर रहा है। सावधान रहिएगा, हम आपको सचेत कर रहे हैं। जितने भी लोग रोजगार की तलाश में जुटे हुए हैं उनके हाथ बेहतरीन अवसर, बेहतरीन मौका लगने वाला है, लेकिन उन्हें इस वीडियो के अंत में जो 2 उपाय बताने वाले हैं उन्हें ध्यान से सुनना होगा। दोस्तों, नए मेहमान की दस्तक आपके घर में हो सकती है। आप सबको जोड़कर चलेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका जो अच्छा प्रदर्शन है उच्च अधिकारियों का दिल जीत लेगा, लेकिन आपको विरोधियों की चाल को समझना होगा, नहीं तो वे आपको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। सभी के साथ आदर, सभी के साथ सम्मान बनाए रखें।
बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोग किसी बचत की योजना में धन लगा सकते हैं जो भविष्य में भी काफी अच्छा फल उन्हें प्रदान करेगा। आपके साहस और आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में आपको बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है और व्यापार में एक अच्छी डील प्राप्त हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों को गुस्से से बचना है और शादीशुदा लोगों को अपने जीवन साथी को समय देना है। पारिवारिक माहौल में आपको ढलना है और कार्यक्षेत्र में किसी की बातों में नहीं आना है। कोई तो है जो आपको बहलाने फुसला की कोशिश करेगा, लेकिन आपको अड़े रहना है अपने निर्णय पर। अब हम आपको 2 महत्वपूर्ण शिव महापुराण के उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आप भी ये उपाय ध्यान से सुनेंगे और करेंगे तो लाभ आपको 100% होने वाला है। आखिर क्या है? सबसे पहला उपाय, अगर आप अपने जीवन में प्रगति चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, नौकरी में वृद्धि चाहते हैं, तो महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें और गाय के कच्चे दूध से सोमवार के दिन भोले बाबा का अभिषेक करें। भगवान की कृपा मिलेगी और आप बहुत अच्छी प्रकृति करेंगे। अगर गंभीर बीमारी से मुक्त होना चाहते हैं तो शमी के फूल को नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। इसी तरह बार बार बीमार रहने वाले लोगों को भगवान शिव को गाय का घी अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से बीमार व्यक्ति शीघ्र ही स्वस्थ हो जाता है। अगर दोस्तों तो आपका बच्चा पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर है तो इतना ध्यान रखें, अगर वो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, रोता रहता है, तो 5 सोमवार तक उसके हाथों से भगवान शिव को शहद चढ़वाए। ऐसा करने से उनका स्वभाव भी शांत होगा और उनका जो मन है वह पढ़ाई लिखाई में भी रमने लगेगा। अगर आप आड़ मुक्ति चाहते हैं तो रोजाना या हो सके तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर मसूर की दाल अर्पित करें और मंत्र बोले, ओम आरण मुक्तेश्वर महादेव वाय नमः। ये 3 से 4 जो शिव महापुराण के उपाय हमने आपको बताए हैं, ये चमत्कारिक है और इन्हें करने से जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। क्योंकि जाखो राखे साइयां मार सके ना कोई, अर्थात जिसकी रखवाली स्वयं परमात्मा करते हैं उसे कोई मान नहीं सकता, उसका कोई अहित नहीं कर सकता। और जो भगवान के साथ जुड़ा हुआ होता है फिर वह किसी से भी उलझ सकता है, फिर वह किसी भी बड़ी हस्ती से पंगा ले सकता है। लेकिन जरूरत है भगवान से जुड़ने की। बहुत सारे ऐसे छुपे हुए दुश्मन होते हैं जो सामने से कुछ नहीं करते हैं लेकिन पीठ पीछे बहुत कुछ कर जाते हैं। जैसे कई बार वह आपके खिलाफ अफवाह उड़ा देते हैं कि इस इंसान ने जो पैसा कमाया है ये 2 नंबर के काम से कमाया है। आप जानते हैं कि आपने यहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की है और इन्होंने 2 मिनट में आपकी मेहनत को 2 नंबर का काम बता दिया। तो ये लोग तो आपसे जलते हैं दोस्तों। आपको लोगों के बीच अपना व्यवहार ऐसा बनाना है कि लोग इनकी बातों पर यकीन ही नहीं करें। लोगों को आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए कि नहीं यार, वह इंसान ऐसा नहीं है, वह इंसान मेहनती है, कर्मठ है और इन तरह के कामों से वह दूर रहता है। ये जरूर अफवाह होगी। ऐसा लोग हमारे बारे में सोचे, ऐसी छवि हमें मार्केट में, समाज में लोगों के बीच बनानी है। कुछ गलत भी होता है तो लोग यही कहना चाहिए कि यार वह व्यक्ति गलत नहीं है, जरूर उसका समय गलत होगा। एक ऐसा व्यक्तित्व कायम करिए तो फिर ये जो छुपे हुए दुश्मन हैं ये आपका क्या ही बिगाड़ कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना आप ध्यान रखिएगा। देखिए, यारों की महफिल सजेगी और उस महफिल में कुछ यार आप पर हंसेंगे। हंसने का उद्देश्य क्या है उनका? ताकि आप भड़के भड़क करके गुस्सा करें, गुस्सा करके काम बिगाड़े और काम बिगाड़ कर व्यवहार बिगाड़े। और यही चीज इंसान अक्सर करता है। अगर आपको कोई चिढ़ा रहा है तो आप इड़ क्यों रहे हैं? अगर आपके ऊपर कोई हंस रहा है तो आप बुरा क्यों मान रहे हैं? अगर कोई आपके ऊपर हंसता है तो आपको भी अपने ऊपर हंसना शुरू कर देना है। तो सामने वाले को लगेगा यार ये व्यक्ति बहुत ही अलग है, ये बाकियों से बिल्कुल अलग है, इसके ऊपर तो मजाक करने का हंसी, मजाक का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो वह लोग आपका पीछा छोड़ देंगे। लेकिन उनके एक बार हंसने पर आप चिढ़ गए तो वह फिर बार बार हंसेंगे, बार बार आपको चढ़ाएंगे। तो समझदारी इसी में है कि खुद पर हंसना सीखिए, खुद का मजाक बनाना सीखिए, जिंदगी में लोगों की चालों को नाकामयाब बनाना सीखिए। और तरीका है कभी कभी जीवन में हर चीज को इग्नोर करके आगे बढ़े। संतुष्टि परम लक्ष्यम, हमारी संतुष्टि ही हमारा लक्ष्य होनी चाहिए। मन में ख्याल नहीं होना चाहिए कि उस इंसान के पास तो बड़ी कार है, मेरे पास नहीं है। मन में ख्याल नहीं होना चाहिए कि उसका तो बहुत बड़ा बंगला है, मेरा तो छोटा सा घर है।
मन में ख्याल नहीं होना चाहिए उसके पास सुख संपत्ति आभूषण है, मेरे पास तो नहीं है। आपको अपने मन में दोस्तों किसी भी प्रकार की जलन भावना नहीं रखता है। साथ ही साथ आपको बता दें, महादेव की भक्ति इन दोनों आपके बड़े काम आएगी। यदि आपके सच्चे मन से महादेव की भक्ति कर ली तो आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, सारे रुके हुए काम बनेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, मनचाहे परिणाम आपको हासिल होने भी लगेंगे। दूसरों के बहकावे में आने से बचिए। आप अपने जीवन में बार बार यह गलती करते हैं कि आप अपनों की बजाय दूसरों की सुनते हैं। वही यहीं से दोस्तों आपकी बर्बादी के दिन शुरू हो जाते हैं। आपको इन दोनों अपनों की, जो आपके करीबी है, उनकी बातें सुनना है। अनजान लोगों के खाने में एकदम से ना आए। अनजान लोगों की बातों पर एकदम से विश्वास ना करें, अन्यथा आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। और यह कोई छोटी मोटी धोखाधड़ी नहीं, बहुत बड़ी धोखाधड़ी आपके साथ होने वाली है। दफ्तर में जो आपके विश्वास पात्र लोग हैं वही आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाएंगे। वह आपको दफ्तर में अपने जो योजनाएं, आपकी अपनी जो योजना आपने तैयार करी है, आपको उसके बारे में किसी को बताना नहीं है। अपने कार्यशैली किसी को बताना नहीं है, अन्यथा लोग आपके कामों को बिगड़ने का प्रयास करेंगे। लोग आपके कामों में मुसीबतें, दिक्कतें पैदा करेंगे, जिससे कि आगे चलकर कि आपको नई नई परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं।